अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महनूर शवाल है और मैं फातिमा जना मेडिकल यूनिवर्सिटी लाहौर में फ़र्स्ट ईयर एमबीबीएस के स्टूडेंट हूँ। इस वीडियो में मैं आपके जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो आप लोग एमडी कैट के बारे में पूछते हैं और मुझसे लिटरली बहुत ज़्यादा बच्चे सेम क्वेश्चंस बार 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 पूछते हैं, तो मैं हर एक को अलग अलग से रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। तो इसमें मैंने कोशिश की है कि मैं वो जितने भी आपके जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे उनको आंसर कर सकूँ। तो हम वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि हम एफएससी में हमारे कितने नंबर हों तो हम एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ये पिछले साल में 65% भी था और फिर 70% भी रहा था। तो इतने आपके एफएससी में नंबर होने चाहिए तो फिर ही आप एंट्री टेस्ट दे सकते हैं। लेकिन इस साल जो है 2021 का वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, तो हो सकता है कुछ चेंजिंग्स हो जाए, लेकिन पिछले साल का 70% या 65% तक ही रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि वो एंट्री टेस्ट में कितने नंबरों वाला जो स्टूडेंट है वो पास होता है। तो एंट्री टेस्ट में हमारे पास 200 नंबर होते हैं, उसमें से जो 120 जिसके होते हैं वो पास होता है, यानी कि 60% आपने स्कोर करना होता है पास होने के लिए। फिर है कि हम एंट्री टेस्ट के लिए कौन सी बुक्स जो हैं उनको फॉलो करें। एंट्री टेस्ट के लिए जो बुक्स मैंने फॉलो की थी उसके लिए मैं पहले ही एक वीडियो बना चुकी हूँ कि विच बुक्स आई यूज टू स्कोर 188 इन एनएमडी कैट। तो आप अगर देखना चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में सारी बुक्स जो हैं वो बता दी हैं। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिड आई यूज़ सोशल मीडिया, कि मैंने अपनी एंट्री टेस्ट की तैयारी के दौरान सोशल मीडिया इस्तेमाल किया था। तो मैंने मेरे कोई ज़्यादा अकाउंट्स नहीं थे उस टाइम पे, फेसबुक और स्नैपचैट ट्विटर वगैरह कुछ भी नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन उस टाइम मैं सिर्फ जो यूज़ करती थी वो ये था कि एक व्हाट्सएप यूज़ करती थी और उसके अलावा यूट्यूब यूज़ करती थी। तो ये दो जो चीज़ें हैं यही मैं इस्तेमाल करती थी। उन डेज़ में मेरे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट था, लेकिन मैंने एंट्री टेस्ट जो है उसकी तैयारी शुरू करने से पहले अपना जो इंस्टाग्राम का अकाउंट था उसको लॉग आउट कर दिया था। और मैंने ये प्लान किया था कि जिस दिन मेरा एडमिशन हो जाएगा, जिस दिन मेरा रिजल्ट आ जाएगा, उसी दिन मैंने दोबारा इस अकाउंट जो है इसको ऑन करना है। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जब मेरा एंट्री टेस्ट हो गया था और रिज़ल्ट आ गया था तो फिर ही मैंने उसको अपना जो अकाउंट है इंस्टाग्राम का उसको दोबारा से एक्टिवेट किया था। जो अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वो ये है कि मैं कितने घंटे पढ़ती थी। मैं कभी भी घंटों को सोच कर नहीं पढ़ती। मैं बहुत मरतबा आपको पहले बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ कि मेरा जो होता है पढ़ाई का तरीका वो ये होता है कि मैं सोचती हूँ कि मैंने इतने टारगेट्स, मेरा आज का ये टारगेट है, मैंने आज ये चैप्टर्स करने हैं। तो वो चैप्टर जो है उसको करने के लिए हो सकता है मुझे 7 घंटे लग जाएँ, हो सकता है 8 घंटे लग जाएँ, हो सकता है 10 घंटे लग जाएँ। तो वो मैं उसको पूरी कोशिश करती हूँ कि उसको उसी टाइम के अंदर जो है वो कंप्लीट करूँ। लेकिन मेरे जो डेली टारगेट्स होते हैं वो ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो मुझे 7 से 8 घंटे लग जाते थे उनको कवर करने में। लेकिन कभी कभी इससे ज़्यादा टाइम भी लग जाता है, फर्स्ट के 9 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन ऑन एवरेज 7 से 8 घंटे जो होते हैं एक दिन में, यानी कि 24 घंटों में इतना मैं पढ़ती थी। और मैं 12 घंटे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स में से बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो ये था कि मैंने आई थिंक ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था जिसका मैंने आंसर कर दिया है। और अगला सवाल जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है वो ये है कि क्या रिपीटर स्टूडेंट्स के नंबर कट होते हैं। तो जहाँ तक मुझे पता है पंजाब में या सिंध में मेरे ख्याल से किसी भी सूबे में नंबर रिपीटर स्टूडेंट्स के नहीं कट होते, लेकिन जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा है केपी के, वहाँ पे नंबर डिडक्ट होते हैं रिपीटर्स के। फिर मुझसे पूछा जाता है कि बायो केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश ये जो सब्जेक्ट वाइज हैं इनको हम किस तरह तैयार करें एंट्री टेस्ट के लिए। इसको मैं इस वीडियो में नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत ही एक डिटेल से बताने वाली बात है। तो इसके लिए इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द सब्जेक्ट वाइज गाइडेंस जो है वो अपलोड कर दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए अकेडमी या कोचिंग लेना नेसेसरी है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि अकेडमी ज्वाइन किए बगैर ही घर पे अच्छी तैयारी करके तो वो अपना एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। लेकिन ये है कि अकेडमी जो है मेरे ख्याल से ये इट्स नॉट कंपल्सरी बट इट्स हेल्पफुल, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपने ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अकेडमी से रिलेटेड कि बट विच इज़ द बेस्ट अकेडमी। वेल हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। तो मेरे ख्याल से जितनी भी यहाँ पे अकेडमीज़ हैं वो सारी अच्छी अच्छी ही होती हैं। हर अकेडमी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि हम अच्छा ही आपको प्रोवाइड करें। तो सारी अकेडमीज़ अच्छी होती हैं। मैं अपनी पर्सनली बताऊँ तो मैंने स्टेप ज्वाइन की थी और स्टेप के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगी कि आप अगर कोई स्टेप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो कर ले, क्योंकि दैट इज़ उसका जो सिस्टम है वो मुझे बहुत पसंद आया था। उसके अलावा हमारे पास किप्स और स्टार्स जो हैं ये अकेडमीज़ बहुत अच्छी हैं, पंजाब में काम कर रही हैं।
तो आप जो भी आपको सूट करती है, जो भी आपको अच्छी लगती है, आप उसको ज्वाइन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि शुड आई प्रिपेयर फॉर एंट्री टेस्ट फ्रॉम FSCDS। तो ये है कि नो, एक्चुअली ऐसा नहीं होता कि आप एंट्री टेस्ट की कोई अलग से तैयारी होती है जो आपने FSC के दिनों में करनी होती है। असल में बात यह है कि आप FSC के दिनों में अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बुक से इतने अच्छे तैयार कर लें और अपनी FSC की जो बुक्स हैं उनको इतनी अच्छी तरह पढ़ लें कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और उससे आपकी एक तो आपकी बोर्ड एग्जाम्स में भी आपको उससे फ़ायदा होगा, और दूसरा यह है कि जब आप एंट्री टेस्ट में आएंगे तो वही किताबें आपने वहाँ पे भी पढ़नी है, तो वहाँ पे भी आपको एंट्री टेस्ट में भी आपकी कॉन्सेप्ट्स पहले से क्लियर होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आपने कुछ अलग से तैयार नहीं करना होता, बल्कि FSC की जो किताबें हैं उनको ही अच्छी तरह पढ़ना होता है 2 सालों में, ताकि आगे से MD कैट में भी आपको आसानी हो। अगला क्वेश्चन है कि क्या एंट्री टेस्ट में सिर्फ क्रैमिंग होती है, यानी कि सिर्फ रट्टा मारना होता है तभी हम एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। इसमें बहुत बहुत ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करें तो उसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो आपने बिल्कुल अंधाधुंध जो है वो क्रैमिंग नहीं करनी होती, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी अच्छे होने चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप FSC के डेज़ में अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे तरह मतलब बना लें, ताकि आगे आपको एंट्री टेस्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या मैंने अपने एंट्री टेस्ट और FSC के दिनों में जो हमारे फंक्शंस और पार्टीज़ वगैरह क्या वो अटेंड की थी। FSC के दिनों में मैंने कुछ पार्टीज़ वगैरह जो थी और कुछ फंक्शंस अटेंड किए थे, क्योंकि हम हर टाइम पढ़ाकू बंदा बन के नहीं बैठ सकता, तो उसमें कुछ आपको ऐसी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहना चाहिए, तो मैंने भी लिया था। और अगर एंट्री टेस्ट के डेज़ में बात करूँ तो तब मैं थोड़ा सा अपने ऊपर स्ट्रिक्ट हो गई थी। तब मैंने अपनी कुछ फैमिली के कुछ इवेंट्स थे जो कि मैंने मिस किए थे, उनमें मैंने हिस्सा नहीं था लिया, क्योंकि मुझे उस टाइम लगता था कि मुझे ज़्यादा फोकस जो है वो पढ़ाई पे करना है, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं अंदर से अपना एक दिन भी स्किप करूँ। तो उस एंट्री टेस्ट के डेज़ पे मैंने थोड़ा जो था इन सब चीज़ों से बहुत दूर हो गई थी। लेकिन FSC के डेज़ में मैंने कुछ शादियां वगैरह जो हैं मतलब सभी लोग को इनविटेशंस आते हैं, तो तब मैंने कुछ अटेंड की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कैन एन एवरेज स्टूडेंट क्लियर MD कैट एंड सिक्योर एडमिशन। तो बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। आपने सिर्फ अपने अंदर जो डिटर्मिनेशन है उसको ज़िंदा रखना है, तो आप मेहनत करें और कोई भी स्टूडेंट जो है वो MCAT क्लियर करके तो मेडिकल कॉलेज में जा सकता है। फिर एक क्वेश्चन है कि मेरी रूटीन क्या थी एंट्री टेस्ट के बारे में। तो उसका यह है कि मैं इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक वीडियो अपलोड कर दूँगी रूटीन के बारे में, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने अपनी रूटीन किस तरह सेट करनी है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमें कितने नंबर लेने चाहिए एडमिशन के लिए। तो नंबर जो होता है इस तरह होता है कि अगर आपके FSC में नंबर अच्छे आ गए ना, तो फिर आपको एंट्री टेस्ट में आपके नंबर थोड़े से कम भी हो जाए ना, तो आपका मेरिट बन जाता है। लेकिन अगर आपके FSC में कम है, जैसे कि मेरे कम थे, तो वो फिर उस हिसाब से आपको एंट्री टेस्ट में उतना ही सारा सिक्योर करना होता है, ताकि आपका जो है वो मेरिट बने और आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएं। तो अगर मैं पंजाब की बात करूं तो 2020 में हमारा जो MBBS का क्लोजिंग मेरिट था वो 91.6% था, और जो BDS था उसका क्लोजिंग मेरिट 91.5% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द एग्रीगेट फार्मूला। तो जो एग्रीगेट फार्मूला है ये 2019 में 50-50 था हमारे पंजाब में, तो 50% FSC और 50% MD कैट। लेकिन 2020 में जो था वो फार्मूला, वो जो पुराने वाला था जो पिछले बहुत सालों में अप्लाई होता था, वही था कि 10% मैट्रिक, 40% FSC और 50% एंट्री टेस्ट। तो इस साल का अभी डिसाइड होना है या अनाउंस होना है, तो वो जब होगा तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि how much time is needed to prepare the MD CAT। well on average मेरे ख्याल से हर बैच को 3 से 4 महीने मिलते हैं, तो उस लिहाज से मतलब 3 महीने मेरे ख्याल से डेट इज़ मोर देन डेट इज़ जस्ट इनफ कि उस टाइम में आप अच्छी तैयारी कर लें, ईमानदारी से पढ़ाई करें, तो आपका वो जो 3 महीने हैं वो भी उसी में आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन हमारा बैच जो था हमें 6 मंथ्स मिले थे। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि इज़ इट रियली हार्ड टू क्लियर MD कैट। नो, इट इज़ नॉट एट ऑल वेरी हार्ड। यू जस्ट नीड टू, आपने अच्छी तरह से तैयारी करनी है, और उसके बाद आपने पूरी ईमानदारी से तैयारी करनी है और कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना है, तो उसके बाद आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी और आप जो है
उसको अच्छी तरह क्लियर कर लेंगे। जो फाइनल हमारा एंट्री टेस्ट होता है ये बहुत मुश्किल नहीं होता। इसमें बेसिकली जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत इजी होते हैं और मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, और सिर्फ चंद एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। तो ओवरऑल इतना मुश्किल नहीं होता, सिर्फ इसकी एक हाइप क्रिएट हो जाती है और वैसे भी थोड़ा कंपटीशन लेवल ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से आपको मतलब ज़्यादा एफर्ट करनी है। लेकिन अगर टेस्ट के लिहाज से देखें तो टेस्ट इतना मुश्किल नहीं आता। फिर है कि विच सिलेबस टू फॉलो। जो सिलेबस है वो वही फॉलो करना होता है जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन पीएमसी की तरफ से अनाउंस होता है। तो अभी तक अगर सिलेबस अनाउंस नहीं हुआ तो आप पिछले साल का जो 2020 का जो हमारा फाइनल वाला रिवाइज सिलेबस है वो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर जब जो ही अनाउंस होगा सिलेबस नया इस साल का अगर कोई होता है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। उसके बाद है कि हाउ मेनी टाइम्स टू रिवाइज। बात यह है कि ऐसा नहीं होता कि इतनी मरतबा आपने रिवाइज़ करना है तो ही आपका क्लियर होगा, ऐसे नहीं होता। अगर आप एक मरतबा कम से कम एक मरतबा भी बहुत अच्छी तरह उसको रिवाइज़ कर लेते हैं ना तो आपका डेट इज़ इनफ। लेकिन अगर एक से ज़्यादा मरतबा रिवाइज़ करते हैं तो वो तो और अच्छी बात है कि आपका और अच्छी तरीके से कर लें। तो डेट इज़ मेरे ख्याल से कि आप मैक्सिमम जितना ज़रा आप रिवाइज़ कर सकते हैं उतना करें। उसके बाद ये कि फ़र्स्ट ईयर से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं या सेकंड ईयर से। वैसे पिछले सालों में जो हमारे बहुत से जब यूएचएस का इंटरेस्ट होता था तो अभी होता था कि जो सेकंड ईयर था उसमें ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते थे और फर्स्ट ईयर में से कम आते थे। लेकिन लास्ट ईयर पीएमसी ने जो हमें सिलेबस दिया था उसमें हर चैप्टर की उन्होंने वेटेज बता दी थी कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज़ आने हैं और उतने ही आए थे। तो उस लिहाज से हमें फिर वो चैप्टर्स पर डिपेंड करता है, फिर वो सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर की बुक्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता, फिर वो चैप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि इस चैप्टर में से इतने एमसीक्यूज़ आने हैं। तो मेरे ख्याल से ये दिस वर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट एंट्री टेस्ट। तो मैंने इसमें कोशिश किया कि मैं सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने आंसर कर दिए हैं। तो उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।